कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो पितृपक्ष में तुलसी दल से जुड़े कुछ उपाय जो आपको सुख समृद्धि और धनवान बनाएंगे और पितरों के साथ माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आप सभी को प्राप्त होगा। तो जानेंगे इस वीडियो में इन सभी के बारे में। तो पितृपक्ष का आरंभ हो ही चुका है और अगले 15 दिनों के लिए हमारे पूर्वज धरती लोक पर वास करने वाले हैं। ऐसे में अपने पितरों की कृपा पाने के लिए आपके पास अच्छा मौका है और आज हम आपको पितृपक्ष में तुलसी जी से जुड़ी कुछ सरल और आसान उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें आजमाने से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। और पितृपक्ष में यदि आपने तुलसी से जुड़ी यह उपाय कर लिए तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी। तो जानते हैं तुलसी जी से जुड़े कुछ सरल उपायों के बारे में। तो पितृपक्ष के दिनों की शुरुआत हो ही चुकी है और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष का सबसे और विशेष महत्व है। दरअसल इन सभी 15 दिनों के लिए पितर धरती लोक पर वास करते हैं। ऐसे में आप उनके नाम से श्राद्ध तर्पण आदि करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पितृपक्ष में तुलसी जी से जुड़े कुछ आसान और सरल उपाय करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और साथ ही आप पर लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ साथ ही आपको ऋण से भी मुक्ति मिलेगी। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में तुलसी जी के चमत्कारी उपायों के बारे में। और सबसे पहले आपको बता दें कि पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से हो ही चुका है और 2 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त होगा और तुलसी के पौधों का सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। और श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों की कृपा पाने के लिए आप उनके लिए जो भी भोजन बनाएं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। यह छोटा सा उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि तुलसी को मिलने से भोजन में पवित्रता आती है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन पितरों को श्राद्ध करें उस दिन तुलसी के पेड़ की जड़ निकालकर एक कटोरे में रख लें। इसके बाद अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर श्राद्ध पर अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अर्पित करें। उसके बाद उस जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें। जो पानी बच जाए उसे तुलसी के पौधे में डाल दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। और पितृपक्ष में किसी भी दिन आप चाहें तो तुलसी की माला भी धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने के साथ ही आपको तुलसी की माला से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना होगा। साथ ही तुलसी के पौधे की अच्छे से देखभाल करें और तुलसी जी का पूजन करें, विधि विधान के साथ करें। ऐसा करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और माँ लक्ष्मी जी का वास भी आपके घर में बना रहेगा। और पितृपक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे को चंदन अर्पित करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और चंदन से तुलसी के गमले पर स्वास्तिक भी बनाएं और इसके बाद घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे माँ तुलसी माता प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। और आगे पितृपक्ष के किसी भी सोमवार, मंगलवार या बुधवार के दिन तुलसी जी का पूजन कपूर के साथ करें। दरअसल पितरों के तर्पण आदि के लिए इन 3 दिनों का विशेष महत्व है, इसीलिए इस दिन पहले तर्पण करके फिर तुलसी के पास कपूर एक दिए में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी। और पितृपक्ष में गृह शांति के लिए हमें तुलसी के किन नियमों का उपाय करना चाहिए और क्या उपाय बनाने चाहिए। तो यदि आपको बार बार सभी कामों में असफलता मिलती जा रही है तो तुलसी की जड़ निकालें और फिर उसे अच्छे से साफ करके उसका पूजन करें। इसके बाद इस जड़ को पीले रंग के कपड़े में बांध लें और इस कपड़े को अपने पर्स में रख लें। वैसे तो यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में उस उपाय को करने से आपको तुरंत लाभ दिखाई देगा और आपके सभी अधूरे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये रही तुलसी माता से जुड़ी सारी जानकारी और तुलसी माता के उपाय कि हम इनका किस तरह से और इनका कैसे उपायों का पालन करें जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, गृह शांति के लिए भी और घर पूजा के लिए भी और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए और घर की जो हमारी स्थिति होती है आर्थिक स्थिति उसे सुधारने के लिए इन उपायों को ज़रूर करें जिससे तुलसी माता आपसे प्रसन्न हो और आपको सारे कामों में और सारे जो बिगड़े काम हैं उनको संभालने में आपका साथ दें। और ये सारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।